तो ये मेरी मेकअप वैनिटी है जहाँ पे एक साइड हेयर मशीन्स हैं और एक साइड पे मैंने सारे प्रोडक्ट्स रख रखे हैं अपने पाउचेज़ में, इस पाउचेज़ में। और ये मैं आपको बता रही हूँ मैं ब्लेंडर कैसे क्लीन करूँगी। एक ना मैंने भगोना ले लिया था, उसमें मैंने हल्का सा गर्म पानी ले लिया था और एक मग में मैंने थोड़ा सा शैम्पू या फिर हैंड वॉश, आप कुछ भी ले लो, उसको डाइल्यूट कर लो और उस पानी में ना आप ऐसे ब्लेंडर डाल दो। इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दो, फिर स्क्विज करके निकाल लो और ठंडे पानी में वॉश करने के लिए, ड्राई होने के लिए रख दो, क्लीन हो जाएंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी वैनिटी के सारे प्रोडक्ट। एक्चुअली मैंने क्लाइंट्स और थोड़ी सी मेकअप वीडियो शूट करी हैं जिसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट जो हैं बहुत अनऑर्गेनाइज्ड पड़े हैं और मेरे ब्रशेस भी क्लीन करने हैं। और मैंने आपको पहले दिखा ही चुकी हूँ कि मेरे जो ब्लेंडर्स थे वो गंदे थे और वो मैंने क्लीन भी कर लिए हैं और वो ड्राई भी हो गए हैं। तो आप देखो, ये वाला एक ब्लेंडर था एंड ये ब्लेंडर अभी ड्राई हो रहे हैं। इसमें से ये वाला पॉर्श का है, ये बिग वाला पॉर्श का है और इनका मुझे ब्रांड अभी ध्यान नहीं है। और ये वाला जो है ब्लू वाला, दिस इज़ फ्रॉम कलर क्रश। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा एक ये पाउच है, मैंने आपको ओपन करके भी दिखाई दी वैनिटी, उसमें आपने मेरे सारे पाउच देख लिए होंगे। सबसे पहले मेरा ये पाउच है जिसके अंदर मैं अपने ब्रशेस रखती हूँ। तो ये ब्रशेस हैं मेरे पास, ठीक है। अभी देखो इतने अनऑर्गेनाइज्ड हैं कि देखो इसके अंदर देखो कॉम्पैक्ट पाउडर पड़ा है, तो चलो दिखा देती हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर ये फॉरएवर का है, ठीक है। और मैं हेयर भी करती हूँ तो हेयर की चीज़ें भी इसमें पड़ी हुई हैं, लाइक क्रोकोडाइल क्लिप्स। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ कि मैं जो ब्रश यूज़ करती हूँ वो है बेली के, ठीक है। और ये देखिए थोड़े काफ़ी गंदे हो रखे हैं, काफ़ी तो नहीं बोलूँगी लेकिन थोड़े गंदे हो रखे हैं और इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और ये है स्विस ब्यूटी की पाउडर आई शेडो पैलेट, ठीक है। ये कुछ ऐसे दिखती है। इसके अंदर है आई कर्लर या आई लैशेस कर्लर, साइलैश कर्ल करते हैं, अभी थोड़ी दिखाऊंगी यार, ठीक है। और इसके अंदर है एले गर्ल का जेल लाइनर। तो आपको पता होगा कि हम जेल लाइनर ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वो थोड़ा बोल्ड दिखता है और अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर सारे ब्रशेस हैं और क्रोकोडाइल क्लिप। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब ये वाला प्रोडक्ट है सबसे क्यूट, सबसे छोटा। इस प्रोडक्ट में ना मैंने बहुत सारी चीज़ें रख रखी हैं पाउच में, सॉरी ये पाउच है बहुत ज़्यादा क्यूट सा। तो इस पाउच के अंदर मैंने रख रखा है काफ़ी सारी चीज़ें, लाइक सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आई लैशेस ग्लू, मस्कारा, काफ़ी सारे कंसीलर और ग्लिटर ग्लू। बेसिकली इसके अंदर आइस का ज़्यादा सामान है। और मैंने आपको ब्लैक वाला एले गर्ल का दिखाया था, ये ब्राउन है आई मैजिक का आईलाइनर, जेल आईलाइनर। ये है ग्लिटर, क्रायलॉन के हैं दोनों। अगर मैं आगे फ्यूचर में कभी बनाऊंगी तो मैं आपको ब्रांड और बता दूंगी। और मेरी जो वैनिटी है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो आप लोग अगर बनाना चाहो, आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो या जो भी है, तो आप जा सकते हो। मेरी वैनिटी जो है ना वो अफोर्डेबल होने के साथ साथ काम भी अच्छा करती है। लाइक मैंने काफ़ी सारे क्लाइंट्स करे हैं और अच्छा रिजल्ट है मेरी वैनिटी का। जैसे जैसे अब मुझे क्लाइंट्स मिलेंगे आगे, मैं जैसा इनकम होगा मेरा, उस हिसाब से मैं अपनी वैनिटी में इन्वेस्ट करूँगी। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को भी यही करना चाहिए। ये 3 है पिगमेंट्स, सॉरी ये 3 है लिक्विड ग्लिटर्स, ये पिगमेंट्स हैं, लिप ग्लॉस एंड अनदर कंसीलर, एक और ब्लैक लाइनर, लिक्विड लाइनर, लेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये पूरा फिनिश हो गया हर पाउच। ये पाउच में वही चीज़ है जो इसके अंदर बेसिकली होती है हमेशा, तो मैं इसको तो नहीं बोलूँगी कि ये अनऑर्गेनाइज था, ठीक है।
और मेरी वैनिटी में है ये। आप बोलोगे ये यार ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये मत पूछो। ये मुझे बेसिकली लिटिल्स की वाइब्स इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि एक तो ये वेट अच्छी होती है, मतलब वाइब्स मुझे लगता है ऐसी होनी चाहिए कि जब आप मेकअप रिमूव करो या क्लिनजिंग करो तो वो उतना तो वेट हो कि वो क्लीन हो जाए, एकदम से ड्राई हो जाती है तो वो अच्छा नहीं लगता। और इसका जो ब्रेथ और लेंथ, इसका जो है लंबाई वगैरह चौड़ाई, वो भी अच्छी है और ये जल्दी ड्राई भी नहीं होती है। मेरे पास मतलब एक्सपायर नहीं हुई है। ऑफकोर्स इसकी एक्सपायरी 2026 में, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो 2026 में है। तो आराम से ये जब तक मेरे पास है, मुझे लगता है ये 4 महीने हुए हैं शायद, हाँ 4 मंथ्स हो गए और अभी तक ये ड्राई नहीं हुई है भाई, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। अब मेरे हाथ थोड़े गंदे हो रहे हैं तो मैं नहीं डालूंगी इसके अंदर हाथ, ठीक है। आपको भी वैनिटी रखनी चाहिए और इसके अंदर 80 वाइब्स आती हैं जो कि एक अच्छा चीज़ है। ये जो लास्ट पाउच था उससे थोड़ा बड़ा पाउच है और इसके अंदर सब लिपस्टिक्स हैं तो मैं, और लिप लाइनर है। लिपस्टिक बेसिकली मैं लवर्थ की यूज़ करती हूँ। ये लवर्थ के अलग अलग, मतलब पैलेट का अलग अलग नंबर होता है। ये अलग पैलेट से आया है लवर्थ का, और ये लिपस्टिक जो है वो अलग पैलेट से आई है। तो ऐसे ही लवर्थ की लिपस्टिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ये लैशेस कट करने के लिए होती है। और ये है लिप लाइनर मार्स के लिप लाइनर बहुत अच्छे हैं और बजट फ्रेंडली हैं। तो आपको अगर लेने हैं लिप लाइनर तो आप ज़रूर मार्स के लिप लाइनर ले सकते हैं, आराम से बहुत स्मूथली काम करते हैं। और जो लोग ब्रश से बेसिकली लिप लाइनर क्यों होते हैं, मैं अगर आपको एक सीधी बात बताऊं, लिप लाइनर देखो एक तो बॉर्डर प्रोवाइड करता है, ठीक है, आपके लिप्स को या आपके क्लाइंट के लिप्स को। सेकंड, जिन लोगों से डायरेक्ट ब्रश से नहीं लगता है तो लिप लाइनर उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज ब्रश से जो है वो शेप देना आसान नहीं होता। बट टच वुड, मेरे को ब्रश से ज़्यादा अच्छा लगता है। बट लिप लाइनर बहुत अच्छी चीज़ है, आपके वैनिटी में होनी चाहिए, बिकॉज वो कलर भी थोड़ा डिफरेंट आता है और काफ़ी सारे आप लुक क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास लिप लाइनर है तो। ये है हमारा अनदर पाउच। ये वाला जो है वो छोटा है, सेम ऐसा ही एक पाउच मेरे पास और है, वो इससे बड़ा है। तो हाँ, इसके अंदर जो है वो होगा स्किन केयर, जहाँ तक मुझे याद है, और थोड़ी बहुत चीज़ें। इस पाउच में मैंने 2 क्रायलॉन के शेड रख रखे हैं। क्रायलॉन के शेड मुझे काम आते हैं क्योंकि क्रायलॉन, अगर मैं बताऊँ तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखो लो बजट में अगर कोई मेकअप आता है तो आप कर सकते हो क्रायलॉन के साथ। प्लस क्रायलॉन क्यों अच्छा है, क्योंकि विंटर्स में क्रायलॉन टिक जाता है भाई, बहुत अच्छा टिक जाता है। मैंने लिटरली एक प्री वेडिंग करा है जो क्रायलॉन से करा है, और आज भी मुझे उस प्री वेडिंग शूट के, जो प्री वेडिंग मेरा मेकअप था उसके बेस पे मुझे आज तक उन क्लाइंट से वो आते हैं बुकिंग्स वगैरह। तो क्रायलॉन अच्छा है। और मेरे पास जो भी फाउंडेशन है, मेरे पास एक ही ब्रांड का फाउंडेशन है बट वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब ये है पफ्स बेसिकली, जो आप अपने हाथ पे पहनते हो, और ये भी मुझे क्लीन करने हैं, ठीक है, जो आप हाथ में पहनते हो जिससे आप लूज पाउडर लगाते हो तो, ठीक है। अब मैं आपको अपना पूरा स्किन केयर दिखा रही हूँ जो मैं अपनी क्लाइंट्स पे यूज़ करती हूँ, ठीक है। बड्स बहुत ज़रूरी है। तो वो क्लिंजर है वो मैं यूज़ करती हूँ बायोटिक का, ठीक है। फिर सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र, ये बायोटिक का ही वो था टोनर, बट टोनर तो जो था वो ऐसे इस वाले उसमें था बॉटल में, तो ये वाला बॉटल ना सही से अप्लाई नहीं कर पाती थी मैं, तो मैंने ये स्प्रे लिया है, ताकि स्प्रे बॉटल में खरीद के लाई और मैंने इसको उसमें ट्रांसफ़र कर दिया ताकि मैं स्प्रे कर सकूँ। एस ऑफ बेस का प्राइमर रिकोड का, शॉपरेल का फिक्सर। जब मैं ये फिक्सर लेने गई थी तो मेरे को इस पर भरोसा नहीं हो रहा था, बट मुझे बोला गया कि अच्छा है करके मैंने लिया, और सच में ये बहुत अच्छा है। स्विस ब्यूटी का बेस एक ही फॉरएवर का है, 3 फाउंडेशन 3 शेड है, यूज़ कर रही हूँ, 1.5 साल हो गए, बहुत अच्छा है।
मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप इतनी बड़ी बॉटल नहीं लेना चाहते और अगर आप चाहते हैं कि आप और भी फाउंडेशंस में एक्सप्लोर करें और भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एक्सप्लोर करें, तो आप इसका छोटा वर्जन ले सकते हैं। क्योंकि ये होता है स्टार्टिंग में क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है उस हिसाब से। तो बस एक यही चीज़ है कि मुझे छोटा लेना चाहिए था, बाकी बड़ा भी है तो कोई इशू नहीं है। वैसे भी इसकी एक्सपायरी डेट अभी हुई नहीं है, और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बिल्कुल भी अपनी वैनिटी में मत रखा करो। चाहे वो मैं आपको एक बात बताऊँ तो पता है क्या हुआ था, मैं एक केमिस्ट पे प्रोडक्ट लेने गई थी और उसको एक्सपायर हुए 2 मंथ हो गए कुछ। मैं लेने गई थी, ऑयल समथिंग कुछ था, तो मैं हमेशा ना एक्सपायरी डेट वगैरह देख कर आती हूँ। तो मैंने देखा तो मैंने बोला भैया ये एक्सपायर हो गया है 2 मंथ पहले। तो मुझे भैया कहते हैं मैडम कुछ नहीं होता एक्सपायरी से, कुछ नहीं होता मैडम, हम खुद एक्सपायरी यूज़ कर लेते हैं, हम तो खुद एक्सपायरी यूज़ कर लेते हैं। मतलब भैया आप कर लेते हो, आप हो गए रिस्की, हम थोड़ी हैं खतरों की लड़ी। कह रहे नहीं मैम, मतलब और कुछ हो गया तो पैसे वापस के लिए, हाँ पैसे वापस, मतलब 100-200 रुपये के चक्कर में अगर कल को कुछ हो गया तो ला छोड़ो भैया। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा, केमिस्ट वाला एक्सपायरी चीज़ बोल के भेज रहा है, ये कुछ नहीं होता। एक्सपायरी चीज़ यूज़ नहीं करनी है। एक्सपायरी मतलब ये कि वो प्रोडक्ट की डेथ हो चुकी है तो डोंट यूज़ एक्सपायरी, उसे फेंक दो। मिसेलर वाटर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ये वाला पाउच भी मैंने आपको दिखाया, ये पाउच भी सेटल है, ऑर्गेनाइज है, क्योंकि बेसिकली मैं इस पाउच में यही चीज़ें रखती हूँ जो मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट सबसे बड़े सबसे बड़े पाउच में। ये देखिए, ठीक है, इस पाउच में मेरी सारी पैलेट्स हैं, चाहे वो कॉन्टोर पैलेट हो, मेरी ब्लश पैलेट हो, मेरी आई शेडो पैलेट हो, वो सब इसके अंदर है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। खुल क्यों नहीं रहा बे? खुल गया। मुझे लगा भाई इसकी 4 चेनें कैसे आ गई थी ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो लैशेस डिफरेंट शेप की, डिफरेंट शेप के, डिफरेंट साइज़ की, अलग अलग डेंसिटी की लैशेस होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास कम है और आधी ख़त्म हो गई है, वो मैं अपने वेडिंग सीजन पे दोबारा लाऊंगी। ठीक है, फिल करूँगी। माई फर्स्ट मेकअप फिक्सर जो कि है फॉरएवर का। ये फिक्सर भाई डॉक्टर स्प्रे कहती हूँ मैं उसको। अगर आपका मेकअप ख़राब हो गया है तो ये स्प्रे ले लो, पूरी शक्ल सुधार देता है ये स्प्रे। तो ये वाला स्प्रे और ये वाला दोनों जो मैंने आपको स्प्रे बताया, बहुत बढ़िया स्प्रे है ये। प्लीज़ ये देखो, मैं बताती हूँ, अगर आपका बेस जो है वो पाउडर ज़्यादा लग रहा है, आपको ज़्यादा केकी हो रहा है या पाउडर ज़्यादा हो गया है, तो ये उसको फिक्स करता है। ठीक है, और ये होता है स्टे के लिए। ठीक है, हर फिक्सर का अलग अलग काम होता है। आगे भी जब मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी तब बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि ये वाली मेरी वीडियो लंबी हो जाए, तो प्लीज़ ले सकते हो आप, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो आराम से, और थैंक यू बोलोगे आप लोगों को। लिप पैलेट लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये लिप पैलेट है स्विस ब्यूटी की। फिर है रेवोल्यूशन की आई पैलेट, जिसमें सारे न्यूड शेड्स हैं, इस वजह से मैंने इसको लिया था। ये देखिए कितने सुंदर शेड्स हैं। फॉरएवर का ये मेरे पास है हाइलाइटर पैलेट, बहुत ही सुंदर हाइलाइटर है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, इस पे बढ़िया है। 2 प्रोडक्ट दिखाऊंगी, वो हर मेकअप आर्टिस्ट के पास मैंने बेसिकली देखा है, क्योंकि मैं वीडियो देखती हूँ और काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर भी, और जो लोग बिगनिंग करते हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट, उन लोगों के पास ये प्रोडक्ट ज़रूर होता है। तो सबसे पहले तो है ये आई मैजिक की कॉन्टोर पैलेट। ठीक है, बढ़िया मस्त। ठीक है, आई मैजिक की कॉन्टोर पैलेट आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत लोगों के पास ये पैलेट होती है। ठीक है, एंड सेकेंड प्रोडक्ट है आई मैजिक का ही ब्लश पैलेट। आपने देखा होगा जो बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट है और जो वो मेकअप आर्टिस्ट है जो अभी है भी फील्ड में, वो ये 2 प्रोडक्ट बेहद ही पसंद करते हैं, और उन लोगों के पास होते भी हैं ये प्रोडक्ट, और ये दोनों प्रोडक्ट अच्छे हैं भी। ठीक है, तो आप लोग भी ये ले सकते हो। देखो, मैं आपको जो सारा ये वैनिटी दिखा रही हूँ, मेरे 2 पर्पस हैं। पहला पर्पस ये है कि अगर कोई बंदा कोई स्टार्ट करना चाहता है
तो वो इसको देख के गाइड कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत नीचे कर सकता है। मैंने जो ये प्रोडक्ट दिखाया है मैंने इन्हीं से स्टार्ट किया था और मैंने अच्छा रिजल्ट पाया है, तो मैं वही दिखा रही हूँ। ये है फॉरएवर के 2 लूज पाउडर, जिसमें से एक होता है बनाना, एक होता है ट्रांसलूसेंट। इन दोनों को मिक्स करके आप अपने हिसाब से, अपने क्लाइंट के शेड के हिसाब से करते हो। स्टील पैलेट मिक्सिंग करने के लिए। एंड द लास्ट प्रोडक्ट मेरी आई शेडो पैलेट ब्यूटी ग्लेज की, और इसके शेड्स देखिए कितने खूबसूरत शेड्स हैं भाई। देखो आप शेड्स देखो यार, इसके कितने प्रिटी शेड्स हैं और इसके पिगमेंट बहुत बढ़िया है। अगर मैंने जो वीडियो बनाई है ये मैंने सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं और ये प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। मैंने बेसिकली आपको ब्रांड्स बता दिए हैं कि आप अपने ये ब्रांड अपने वैनिटी में डाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि क्या प्रोडक्ट का क्या रिव्यू है या क्या चीज़ें हैं, तो वो भी मैं बना दूंगी, आप मुझे कमेंट में बता देना। और दूसरी बात कि जो भी मैं मेकअप वीडियो अपने चैनल पे डालूंगी तो मैं यही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ पर्सनली भी, तो आप देख सकते हो। एंड द लास्ट एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी जो मैंने आपको नहीं दिखाया कि आपकी वैनिटी में क्या होता है। देखो जो हेयर का है, अगर आप कमेंट करोगे कि हेयर के प्रोडक्ट्स भी दिखाओ, हेयर मशीन्स वगैरह सब चीज़ें, हेयर मशीन का गाइड, तो वो भी मैं दे दूँगी, आप मेरे को कमेंट कर देना। क्योंकि मुझे लगा कि मेकअप में ज़्यादा हैं लोग, ठीक है, तो मैं आपको 2 चीज़ें बोल रही हूँ कि आप जब वैनिटी बना रहे हो, फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट हो आप या वैसे भी यार, क्यों हम डिवाइड करें, ठीक है। पहली बात, ड्राई टिश्यू ज़रूर रखना, अपने ड्राई टिश्यू रखना बहुत ज़रूरी है आपकी वैनिटी में, और क्लॉथ टिश्यू, दोनों टिश्यूज़ को रखना बहुत ज़रूरी है अपनी वैनिटी में। एंड या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट कर देना अगर कोई फीडबैक देना हो या आप चाहते हो मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में और बताऊं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।